ओके सो वेलकम बैक टू एडुकैप्ट एंड आज हम बात करने वाले बिजनेस स्टडीज के 25 मई के मॉर्निंग शिफ्ट के डोमेन के एग्जाम के एनालिसिस की। आई डोंट हैव एन एक्सेल शीट क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं था किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। मैं रफ फिगर लिख दूंगा, फिर मैं इफ एंड बट्स लगाऊंगा तो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में वी हैड दी एस्टिमेट तो हमने एक्सेल शीट वाला एनालिसिस किया, लेकिन बिजनेस स्टडीज में थोड़ी सी चीजें सब्जेक्टिव हो जाती हैं, चीजें थोड़ी सी मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज भी आती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ इस फॉर्मेट में खड़े होकर बातें करते करते समझा दूंगा कि एग्जाम किस तरह से आया था। देखो मेरी दो बच्चों से बात हुई है एंड उन दोनों का रफली एक ओपिनियन था। सबसे पहला कि सबसे ज्यादा वेटेज जिन चैप्टर्स की आई थी वो थे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इनमें से भी केस स्टडी हैवी थे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन थोड़ा केस स्टडी लाइट था, वहां न्यूमेरिक फिगर्स थे कि कितने से कितनी रेंज में कौन से कोर्ट में केस होता है या कितने दिन का एक्सटेंशन मिलता है तुम्हें अगले कोर्ट में केस करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन जो ज्यादातर टेक्स्ट बुक से ही उठ के आए हैं, ठीक है। लेकिन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फाइनेंशियल मार्केट में केस स्टडीज ज्यादा है। हमने एनालिसिस स्टार्ट कर लिया विद द फैक्ट कि भैया कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स रहे हैं। इसके बाद जब मैं तुम्हें पढ़ाता था, फिर वो चाहे बोर्ड बूस्टर हो, फिर वो चाहे पेड क्लासेस हो, लाइव क्लासेस, जहां मैं तुम्हें एक छोटी चीज पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि वो वाले टॉपिक्स जो सीबीएसई के अंदर नहीं थे लेकिन सीयूईटी में ऐड हुए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैंने बहुत सोच समझ के कहा था और ऐसा ही हुआ। दोनों का सेम ओपिनियन था कि भैया सीयूईटी के अंदर जो एडिशनल टॉपिक्स थे लाइक कंट्रोलिंग की टेक्निक्स या डायरेक्टिंग के अंदर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर या फिर सुपरविजन का जितना भी पोर्शन था, उन सब में से कुछ नहीं आया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी नहीं है, बस एक क्वेश्चन आया था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का, वो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से लिंक होता था, इसीलिए आ गया था। एडिशनल बर्डन नहीं आए, एडिशनल क्वेश्चंस उन चैप्टर से नहीं आए। तो अभी भी आईएलसी की पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बट अगर तुम्हें लगता है कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मैं लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स पे ही फोकस कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उन टॉपिक्स की प्रायोरिटी एंड में रखना, ठीक है। सबसे पहले तो चीज होगी जो हमारे सीबीएसई में नहीं था लेकिन सीयूईटी में है, उन पे कम फोकस करना है। टॉकिंग ऑफ एक पूरा चैप्टर जो सेम चीज सीबीएसई में नहीं था लेकिन सीयूईटी में था, एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने करवा दिया था, बहुत अच्छे से करवा दिया था, लेकिन वो बहुत अच्छे से करके भी कितना छोटा सा चैप्टर था। उससे गिनती के 2 क्वेश्चन आए थे जो बहुत जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। वो हो जाते हैं, एक बार तुम चैप्टर की रीडिंग लेके जाओगे तुम्हारा वो चैप्टर भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स है, इग्नोरेंट टॉपिक्स है, कम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है, इनको लेजिट तुम नीचे ही रखो, इनको डे 1 पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो अपनी तैयारी की, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया कि केस स्टडी की वेटेज कम आती है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की न्यूमेरिकल्स नहीं आए, बट दैट डजंट आएंगे। हाँ, उनकी साइड थ्योरी पे ज्यादा फोकस था, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स इफेक्टिंग होते हैं उन पे ज्यादा फोकस था, उनसे क्वेश्चंस बने, उनसे एमसीक्यूज बने, केस स्टडीज बनी, लेकिन बहुत छोटी छोटी 1-2 लाइन वाली केस स्टडीज, नॉट दैट पूरी फुल लेंथ केस स्टडीज, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं हाँ उन शिफ्ट में नहीं आया, बट तुम्हारी शिफ्ट में आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर लेके चलोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर वाली पूरी कहानी को समझ के चलोगे, इबिट ईपीएस एनालिसिस एक बार देख लोगे, मेरी वीडियो देख लोगे, जो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, समझ आ जाएगा ना। उसके बाद करनी है, वो क्वेश्चन आएगा तो भी हो जाएगा, नहीं आएगा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पार्ट भी मोटा मोटा एनालाइज कर दिया। मार्केटिंग जो है वहां पे ऑब्वियसली 4 P's इंपॉर्टेंट थे एंड वहां पे मेरी 2 बच्चों से बात हुई है, उन दोनों की क्वेश्चन पेपर में प्राइस मिक्स के फैक्टर्स का क्वेश्चन था जो उनको याद था। अब क्वेश्चन पेपर्स नहीं आते कि हम खुद एनालाइज कर पाए, हमें उन्हीं के फीडबैक पे, उन्हीं के रिव्यू पे रिलाई करना पड़ता है। तो उनको जो अच्छे से याद था वो था कि हाँ प्राइस मिक्स का क्वेश्चन तो पक्का आता है, उसके अलावा भी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। पार्ट भी हमने मेजरली एनालाइज कर लिया। पार्ट एक अभी जो सेकंड हाफ है मेजर इंपॉर्टेंट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वहां से अच्छा खासा चंक ऑफ क्वेश्चंस आता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और वो आया भी है, और वो सारा पोर्शन केस स्टडी हैवी होता है। अगर मैं पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट पे जब कर जाऊं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को तुम एक तरफ रखो, उनके प्रोसीजर में से क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी छोटी छोटी केस स्टडीज बनती है। स्ट्रक्चर में से केस स्टडीज बनी थी जिनसे मेरी बात हुई, स्ट्रक्चर में से 1-2 केस स्टडीज आई थी, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, इजी केस स्टडी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बहुत ज्यादा गुगली नहीं डाली कि सोचो सोचो दिमाग लगाओ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। उससे पहले अगर मैं मेन पहले 3 चैप्टर्स पे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड उसके बाद हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट वाज रियली सिंपल। ओवरऑल पेपर का लेवल उन दोनों ने बताया इजी टू मॉडरेट था, दैट वाज नॉट दैट टफ, क्योंकि जनरली बच्चों का बिजनेस स्टडीज की तरफ परसेप्शन होता है कि यार इसको तो हम एंड में पढ़ेंगे, इसको देख लेंगे, कर लेंगे, एक दिन पहले का सब्जेक्ट है, ठीक है। और वो भी ऐसा करके गए थे ऑलमोस्ट, और उन्होंने बस सीबीएसई के टाइम में जो तैयारी की थी वही तैयारी उनकी मेजरली काम आई है, ठीक है। सीयूईटी के लिए एडिशनल एफर्ट्स नहीं मारे, बट स्टिल उनका एग्जाम अच्छा गया। पेपर का पूरा लेवल इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, एंड उसके अंदर भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट था
वो चैप्टर की क्वेश्चंस काफी इजी थे। जो तुम्हें फीचर्स में या इंपॉर्टेंस में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है वो नहीं किया, उसने डायमेंशंस दी। अभी जो पूरा एनालिसिस मैं बता रहा हूँ 25 मई की मॉर्निंग शिफ्ट का है, बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि तुम्हारे वाले में भी सेम क्वेश्चंस, सेम टॉपिक्स और सेम सब कुछ आएगा। सिलेबस वाइड है, बट हाँ एक अप्रोच जरूर ले सकते हैं कि एनटीए क्या क्या विजन रखा है एग्जाम सेट करते हुए, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर फ्योल का एक ही प्रिंसिपल था, लेकिन टेलर पे ज्यादा फोकस था। टेलर की टेक्निक्स, फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, इन सब पे ज्यादा फोकस था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी अगर मुझे कहना हो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो टेलर वाला है। मैंने तुम्हें पढ़ते हुए बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेलर वाले की केस स्टडीज, टेलर वाले की जो इन डेप्थ घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू फ्योल के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद में फिर से चैप्टर 1 पे जंप कर लो। सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो बेसिक है भाई, वो तुम्हें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में तो खासकर। एंड उसके अलावा उस चैप्टर में से अगर कुछ पिन पॉइंट करना हो दो चीजें तो वो है कोऑर्डिनेशन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट साइंस कॉमर्स वाला। उसके क्वेश्चन आए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन आए थे और कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वाला। केस स्टडी कराते हुए अच्छे से बताया भी था कि इस चैप्टर में से जब भी कोई लंबी केस स्टडी आए और तुम्हें लगा हो कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो 80% चांसेस है कि वो कोऑर्डिनेशन ही होगा। पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि बिना देखे कोऑर्डिनेशन कर दो, बट हाँ 80% चांसेस है। तो दैट वाज इट, ओवरऑल एनालिसिस यही था। मेजर जो मैं बात कहना चाहूंगा कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, बट दैट डजंट मीन तुम इग्नोर कर दो, एंड दैट आल्सो डजंट मीन कि तुम सारा टाइम बिजनेस स्टडीज पे ही लगा दो। अकाउंट्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस दो, लेकिन बिजनेस स्टडीज को भी ड्यू कंसिडरेशन दो, थोड़ी बहुत पढ़ो, ध्यान दो। एंड सबसे ज्यादा अगर तुम्हें पहले 4 चैप्टर को प्रायोरिटाइज करने हैं तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद 2 और अगर मैं रखूं तो वो होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इसी ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो, इसी ऑर्डर में चैप्टर्स को परफेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से ज्यादा वेटेज भी आ रही है, इन्हीं चैप्टर से ज्यादा कंफ्यूजिंग और घुमाने वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और इन्हीं चैप्टर से ज्यादा केस स्टडीज भी आ रही है। तो मिलते हैं तुमसे अगली किसी वीडियो में, किसी और सेट का, किसी और डेट का, कोई और एग्जाम का एनालिसिस हो रहा होगा। चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। कुछ कमी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।